नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। आज का वीडियो हम बनाएंगे शीर्ष आसन को लेके, हेड स्टैंड, हाउ टू डू हेड स्टैंड प्रॉपर्ली। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोग हेड स्टैंड की बात करते हैं तो मैं मैक्सिमम लोगों को देखता हूं कि उनका हेड स्टैंड बॉडी की अलाइनमेंट के हिसाब से सही नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों को आप देखिएगा तो वो क्या करते हैं, मैं एक बार आपको करके दिखा दूं, ठीक है। वो करते हैं इस तरह से हेड स्टैंड अपना सीखना शुरू कर देते हैं और ये पैर को ऐसे रखते इस तरह, तो ये हो जाता है बनाना की तरह, जबकि ये होना चाहिए एकदम इस तरह स्ट्रेट, ठीक है जी। ये होगा तो बॉडी अलाइनमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ दो तरह का, एक तो बनाना शेप में आपने बनाया, उससे आपकी स्पाइन पे अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है। और वो बनाना शेप का क्यों होता है आपका हेड स्टैंड? बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिस, क्योंकि आप इनिशियली जो बेस वाली प्रैक्टिस होती है वही गलत करते हैं, ठीक है। तो बेस वाली प्रैक्टिस अगर आप सही करेंगे तो आपका हमेशा हेड स्टैंड शीर्षासन सीधा होगा। सो टुडे आई विल टेल यू द बेस्ट टेक्निक हाउ टू डू शीर्ष आसन करेक्टली, हाउ टू डू हेड स्टैंड प्रॉपर्ली। इसमें मैं आपको ये सारी टेक्निक बताने वाला हूं, क्योंकि अगर आपका बेस खराब हो गया है तो फिर आपको घर को बनाने में बड़ी प्रॉब्लम लगेगी, ठीक है। बट बेस को मजबूत रखिए, ये तो हुई नंबर 1 बात। नंबर 2, क्योंकि आप शीर्षासन कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल आसनास। तो इसमें आपको पेशेंस रखना है। तो आपको जो मेरी एक टेक्निक है वो याद रखनी है, दैट इज टेक्निक, प्रैक्टिस एंड पेशेंस, ठीक है। टेक्निक मैं आपको बता दूंगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और पेशेंस भी आपको ही रखना पड़ेगा जब तक ये पोज आना जाए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी प्रैक्टिस के बारे में जो करके यू विल गेट द परफेक्ट हेड स्टैंड जैसा आपका होना चाहिए। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर कोई भी वीडियो हम पोस्ट करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए हमें वॉल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो फॉलो मी। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस बताने वाला हूं जो आपको शीर्षासन करने में मदद करेगी, लेकिन आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है ये बड़े ध्यान से सुन लीजिए। अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर रहता है, प्रैक्टिस ना करें, ये शीर्षासन की प्रैक्टिस ना करें। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, ना करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, ना करें। उसके बाद अगर किसी की आंखों में ब्लड वेसल्स बनी रहती है, आंखों की बहुत ज्यादा खून सा आने लगता है, वो भी ना करें, ठीक है। बाकी फायदे तो शीर्षासन के बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सावधानियां जरूर देखनी है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें शीर्षासन सीखना है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक वॉल की। वॉल को सही तरीके से कैसे यूज करें उसको बताने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी अंकुल की। अंकुल आइए जल्दी। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसी टेक्निक जो आपको हेल्प करेंगी शीर्षासन एकदम स्ट्रेट लाइन में सीखने में, ठीक है जी। माइक तो चल रहा है ना? यस, माइक चल रहा है। अब देखिए अंकुल बैठ जाइए। तो देखिए, हमें शीर्षासन सीखना है, स्पाइन स्ट्रेट रखनी है। तो उसके लिए सबसे पहला अभ्यास आपको क्या करना है, इस तरह से सीधे बैठ जाइए फेसिंग टू वॉल और दोनों पैरों को दीवार से लगाना है एकदम स्ट्रेट। ये देखिए, ये है नंबर 1। ये क्यों मैं अभी बताऊंगा। स्पाइन स्ट्रेट, तो आपको पता लग गया ये गैप। अब जिस जगह आपके हिप हैं, अंडरस्टैंड वन थिंग, हियर इस जगह पे हाथ रखिए, ठीक है। और यहां पे आपका सर आना चाहिए, हेड। यू हैव टू कीप योर हेड हियर व्हाइल परफॉर्मिंग द नेक्स्ट प्रैक्टिस। अगली प्रैक्टिस करने के लिए आपका सर यहां पे आना चाहिए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये आसन एक ऐसा आसन है, नॉर्मल आसन नहीं, आसनों का राजा। वी कॉल इट द किंग ऑफ ऑल आसनास एंड यू आर लर्निंग अ स्किल विच इज नॉट कॉमन फॉर एवरीवन, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, यहां पे हाथ रख दिया आपने। अब बॉडी को टर्न कर लो, इस जगह पे आपका सर आना चाहिए, जहां पे आपके हिप थे ना, वहां पे, यहां आपके हिप थे, ये इस जगह आपके हिप थे, तो इस जगह आपका हेड आना चाहिए, समझ गए? वहां पे आपको हेड रखना है।
अब हाथों की पोजीशन क्या होगी अंकुल, आपने समझ लिया ना, यहाँ पे हेड आएगा। हाथों की पोजीशन क्या होगी, अपने हाथों को मैं दिखा देता हूं, इस तरह से पकड़ लीजिए, दोनों हाथों को देखिए इस तरह, राइट हैंड से लेफ्ट एल्बो पकड़िए, लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो पकड़िए, इस तरह ये पकड़नी है। और अपने दोनों एल्बो को आगे, अंकुल एल्बो पकड़िए इस तरह, ये ठीक है, और यहां पे रख दीजिए, थोड़ा पीछे रखना है क्योंकि वहां पे हेड आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये एल्बो ऐसे थी, इसको खोल दीजिए आगे की साइड और इंटरलॉक योर फिंगर्स, फिंगर्स इंटरलॉक कर दी। ये देखिए ये ट्राइंगल बन जाना चाहिए इस तरह, ये जो ट्राइंगल है देखिए, ये इधर इधर ये ट्राइंगल बन जाएगा और हल्का सा हाथ बाहर की साइड खुले हुए हल्के से। अब सर का जो माथे का हिस्सा है, ये हिस्सा हमें हाथ के पास नीचे जमीन से लगाना है और अपने पैरों को धीरे धीरे दीवार पे ले जाना है, ठीक है। अब कहां तक ले जाना है, रुकिए। अब ये हमारी बॉडी 90 डिग्री एंगल, एक तो आपका स्पाइन स्ट्रेट हो इस तरह और ये पैर स्ट्रेट हो। सो द फर्स्ट प्रैक्टिस आपको यही करनी है। व्हाट यू आर डूइंग विद दिस प्रैक्टिस, आपका जो स्पाइन और हेड है उसको इनलाइन करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे आपका हेड स्टैंड बनाना शेप में ना बने। तो आप कम से कम इसी में देखिए एकदम 90 डिग्री एंगल बना हुआ है ना, इस तरह से ये 90 डिग्री एंगल बना के रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये 30 सेकंड रुके, जल्दी बिल्कुल भी ना करें, स्टेप बाय स्टेप करिए, बेस मजबूत करिए, आपका हेड स्टैंड बहुत अच्छा होगा। अगर आप बेस ही खराब रखेंगे तो आपको सुधारने में सालों लग जाएंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद अंडरस्टैंड, ये 30 सेकंड होल्ड किया, नीचे गए आराम से रिलैक्स किया, 30 सेकंड होल्ड किया, 3 से 4 से 5 बार इसको प्रैक्टिस करिए आप। उसके बाद आप धीरे धीरे एक पैर को ऊपर उठाइए, जितना आराम से ले जा सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि आप पैर को ज्यादा इधर ले जाने की कोशिश करते हैं तो गिरने का खतरा बहुत होता है। इधर नहीं ले जाना, ये पैर दीवार की साइड ही थोड़ा रखिए इस तरह, टो पॉइंटेड आप। 15 सेकंड रुकिए, ये पैर वापस ले जाइए अपनी जगह और दूसरा पैर ऊपर लाइए, ठीक है। थोड़ा सा दीवार की साइड रखिए, ये इस तरह। 15 से 30 सेकंड रुकिए, फिर से वापस जाइए, ठीक है जी। फिर से दूसरा पैर लाइए। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रिपेयरिंग आवर बॉडी, हम अपनी मसल मेमोरी में डाल रहे हैं कि हमारा स्पाइन और हेड इन लाइन होना चाहिए, हमारा स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो आगे शीर्षासन करने में। तो इस तरह से चेंज करते रहें, ठीक है। ये प्रैक्टिस कर लिया, आप 1 मिनट तक इस प्रैक्टिस को करिए या 2 मिनट इस प्रैक्टिस को करिए, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाइए अंकुल, ठीक है। थोड़ी देर जब भी आप साइड से नीचे ले जाएं तो रैबिट पोज की प्रैक्टिस जरूर कर लें। उसके बाद ये इस तरह से प्रैक्टिस करें, 15 से 30 सेकंड यहां रुक जाइए, ठीक है। तो अब आपको मसल मेमोरी में बैठ जाएगा कि हाँ, ब्लड सर्कुलेशन भी हमारा ब्रेन की साइड जा रहा है, तो हमारे ब्रेन को भी अचानक से ब्लड नहीं मिल रहा है ज्यादा, क्योंकि धीरे धीरे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और वी आर प्रिपेयरिंग आवर ब्रेन एज वेल। दूसरी बात, हम अपने स्पाइन को भी स्ट्रेट रखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा, ऊपर आ जाइए। अब उसके बाद हमें दीवार पे जाने की प्रैक्टिस करना है। कैसे हम ऊपर शीर्षासन में जाएंगे, इस साइड फेस कर लीजिए अंकुल, ठीक है। हाथों की पोजीशन वही रहेगी, देखिए पहले पीछे बैठना अंकुल, वज्रासन में बैठिए, दोनों हाथों को इस तरह पकड़िए, ठीक है, और आगे रख दीजिए। अब दोनों हाथों को खोल लीजिए आगे की साइड और इंटरलॉक योर फिंगर्स, हेड नीचे लगाइए, एल्बो में ये ट्राइंगल बना रहेगा, एल्बो बाहर नहीं खोलेंगे, काफी लोग ऐसे खोल लेते हैं। अब ये सर नीचे लगा लिया, अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, तो ऐसे सिर्फ घुटने ऊपर उठा लीजिए, ठीक है। अभी जब आप घुटने ऊपर उठाएंगे तो आपका हेड आपका हिप आपके हेड के इनलाइन नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होती है। इसमें आप क्या करो, वॉक करके जितना अंदर आ सकते हो आते रहिए, वॉक करिए जितना आ सकते हो, स्पाइन स्ट्रेट करने की कोशिश करिए। ये अब जितना अंदर आप आ सकते हो आ जाइए, इसमें रुकिएगा, ठीक है। आपका हिप और हेड इनलाइन आ जाए
उसमें आपको रुकना है। थोड़ा और अंदर जाओ, बस ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, यहां रुकिएगा, 30 सेकंड रुकिए, कम से कम 15 से 30 सेकंड आप इस आसन में रुकिए। नीचे जाके रिलैक्स करें, रैबिट पोज में जाइए। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं कैसे कैसे करना है आपको, इसी तरह से करते रहिए। देखिए आपने बहुत वीडियो देखी होंगी, बट इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए मैंने सोचा, मैं बहुत वीडियो देखने के बाद कि ये एक कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, व्हाई नॉट टू करेक्ट इट, सो अंडरस्टैंड इट। एक बार फिर से सेम यही प्रैक्टिस करेंगे। नीचे रखे, घुटने ऊपर उठाए और धीरे धीरे अंदर आ गए। एकदम स्ट्रेट रखना है बॉडी को, है ना, कोशिश करें कि स्ट्रेट हो जाए जितना हो सकता है। उसके बाद ये 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या होगी, एक पैर को ऊपर उठाएंगे जितना उठा सकते हैं, इसमें रुकेंगे थोड़ी देर, वापस जाइए, दूसरा पैर ऊपर उठाइए इस तरह से, नीचे जाइए 10 से 15 सेकंड, फिर दूसरा पैर ऊपर उठाइए। तो इस प्रैक्टिस को भी आप 2 से 3 मिनट करें। 2 से 3 मिनट ये प्रैक्टिस करने के बाद अभी आपने अपने ब्रेन को पूरी तरह से तैयार कर लिया, अपने हार्ट को पूरी तरह से तैयार कर लिया, आपने अपने स्पाइन को पूरी तरह से तैयार कर लिया, आपने अपनी बॉडी को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। रैबिट में जाइए। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट फाइनल प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आप अपने आप को शीर्ष आसन तक पहुंचा सकें। ठीक है, 30 सेकंड इसमें रुके, हर प्रैक्टिस के बाद 30 सेकंड रैबिट में रुकिए, जिससे जो ब्लड फ्लो आपका ब्रेन की साइड बढ़ा है वो नॉर्मल हो सके आपकी बॉडी में। नेक्स्ट प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, आ जाइए वापस वहीं पे उसी पोजीशन में आइए, इस तरह से हेड लगाइए, हिप ऊपर उठाइए और अब जंप करके एक पैर को दीवार से लगाने की कोशिश करना है और एक पैर धीरे से फॉलो करेगा इस तरह। ठीक है, नीचे जाइए। अभी नीचे लिए आप जा नहीं पाएंगे। आपकी प्रॉब्लम क्या होती है ना, मैं बता देता हूं, जब आप इस तरह से जंप करने की कोशिश करते हैं तो आप हिप को तो पीछे ही रखते हैं, सिर्फ पैरों को जंप करते रहते हैं, ऐसे 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 करते रहते हैं। हिप आप फिर भी हिप उठा रहे, मैं दिखाता हूं, अंकुल 1 सेकंड दीजिए। आप क्या करते हैं ना, मुझे बताइए। देखिए आपकी जो मिस्टेक होती है ना, वो आप देख लीजिए कर। जब भी आप शीर्षासन सीख रहे हैं ना, इस तरह से बैठे होंगे, इस तरह से जाएंगे और ये एक पैर जाएगा, ये करते रहेंगे, ये करते रहेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, सिर्फ आप पैरों का मूवमेंट कर रहे हैं, जबकि ऊपर जाने के लिए आपको अपने हिप को मूव करना है। आ जाइए अंकुल, देखिए हिप कैसे मूव करना है। पोजीशन में आइए, ये जो गैप हो ज्यादा नहीं, 2 फीट के आसपास गैप रख सकते हो दीवार से। ठीक है, अब पहले तो पैरों को अंदर लाइए चला के, जितना ला सकते हैं। ठीक है, फिर अपने हल्का सा बेंड करो नी को और एक पैर उठा के हिप को आगे की साइड लेके जाओ, ये इस तरह। ठीक है, हिप को ले गए, पीछे जाइए, ये हिप को मूव करना है, करो ये इस तरह। ठीक है, हिप को मूव करके दीवार से लगाने हैं पैर। अब जब फाइनली, पहले तो ये आपको दीवार पे जाने की कोशिश करना है, हिप ऊपर उठाने की कोशिश करना है। उसके बाद आपके जब पैर इस तरह से आ जाएंगे तो आप कहोगे तो फिर से बनाना शेप में आ गए। इसका जो इलाज है वो क्या है, अपने घुटनों को मोड़ लीजिए इस तरह। ठीक है, पेट अंदर करिए, क्योंकि अभी हमने पहले ही सीखा है कि हमें अपने स्पाइन को स्ट्रेट करना है। अंडरस्टैंड, स्पाइन स्ट्रेट रखना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो अभी आप बनाना शेप में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक पैर को ऊपर उठाइए धीरे धीरे, जहां रुकेंगे, टो पॉइंटेड अप। ये पैर मोड़ के दीवार पे रख लो, 10 से 15 सेकंड रुके, फिर दूसरा पैर ऊपर उठा दिया। ठीक है जी, इस तरह से प्रैक्टिस करिए। फिर नीचे ले जाइए, बट मेक श्योर ये हिस्सा आपका स्ट्रेट ही है। ठीक है, फिर दूसरा पैर ऊपर उठाइए, वापस ले जाइए, फिर दूसरा पैर ऊपर उठाइए। ये 1 से 2 मिनट प्रैक्टिस करिए। नीचे ले जाइए। अब उसके बाद धीरे से एक पैर उठाएंगे और दूसरा पैर भी धीरे से ऊपर लाने की कोशिश करें इस तरह। अगर इधर आ रहे हैं तो आपकी एल्बो आपको रोक लेगी, उधर जा रहे हैं तो दीवार से आप लग जाएंगे इस तरह। फिर नीचे जाइए हल्का हल्का धीरे धीरे। अब क्योंकि आपकी बॉडी को आपको पता लग गया है यहां से स्ट्रेट रहना है, तो आप कैसे भी प्रैक्टिस करो, आपका ये हिस्सा स्ट्रेट रहने वाला है और आपका जो हेड स्टैंड है वो बनाना शेप में नहीं बनेगा। फिर यहीं से ऊपर लाइए, हाँ, और दूसरा पैर भी धीरे से एल्बो को प्रेस करते हुए
ऊपर ले आए और इस तरह से आपका हेड स्टैंड एकदम सीधा हो जाएगा। ये पेट अंदर करिए, टोस पॉइंटेड अप, हाँ, इस तरह से आपका हेड स्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें और अंडरस्टैंड वन थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, TPP टेक्निक, जो मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूं। अंकुल नीचे आ जाइए। प्रैक्टिस वो आपको करनी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वीडियो देखने से हेड स्टैंड नहीं आएगा। एंड पेशेंस भी आपको रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी पेशेंस, यू हैव टू कीप पेशेंस, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, सिर्फ 2-4 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। बेस से चलिए और मजबूत घर बनाइए। ठीक है, तो बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनवाना चाहते हैं और कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनवाना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।